आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा भावपूर्ण है, भाव से भरी हुई है, जिसे सुनकर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हमारे ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, उन्हें आलीशान महलों में नहीं रहना है, न ही उन्हें 56 भोग की आवश्यकता है। वह प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। जहाँ हमारे प्रभु को श्रद्धा, प्रेम, आस्था, विश्वास और उनके प्रति भाव मिलते हैं, वो वहीं पर रहकर खुश होते हैं, चाहे फिर वह छोटी सी कुटिया क्यों न हो। आज की है लीला कथा गोरखपुर से मंगला ताई ने हमारे साथ शेयर की है, जिसे सुनने के बाद आपका ठाकुर जी पर विश्वास और भी अटूट हो जाएगा और आपके मन में जो शंका रहती है, जो दुविधा रहती है लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर, ठाकुर जी की सेवा को लेकर कि हम अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे, हम ठाकुर जी की सेवा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनके लिए सुख सुविधाएं नहीं है, हमारे पास उनके लिए 56 भोग की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास उनके लिए आलीशान मंदिर नहीं है, तो आपकी यह सब भ्रम दूर हो जाएगा और मन जो है वो यह लीला कथा सुनकर प्रसन्नता से भर जाएगा, उनके प्रति प्रेम से भर जाएगा, भाव से भर जाएगा कि किस प्रकार हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को सिर्फ और सिर्फ भाव और प्रेम की आवश्यकता है, अन्य चीजों की नहीं। मंगला ताई कोई अमीर इंसान नहीं है, वो सभी के घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अपना घर चलाती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीती है। मंगला ताई की ठाकुर जी में आस्था है, भाव है, विश्वास है, पूरी श्रद्धा है और ठाकुर जी के प्रति उनके मन में जो है प्रेम कूट कूट कर भरा है, जिसे ठाकुर जी भी स्वयं नजरअंदाज नहीं कर पाए। मंगला ताई कहती है कि वह गोरखपुर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाती थी। उनके घर में छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। उन्हें देखकर मंगला ताई के मन में भाव आते थे, श्रद्धा आती थी, उनके प्रति प्रेम उमड़ता था और वह भी काम करने के बाद ठाकुर जी को निहारती थी, उनके आगे हाथ जोड़ती थी और उनसे बड़ा ही प्रेम जो है मंगला ताई करने लगी। अब वह कहती है कि मैं सभी घरों में काम करती थी, लेकिन मुझे सेठ जी के घर जाने का इंतजार रहता था, क्योंकि वहाँ पर हमारे मुरलीधर, कृष्ण कन्हैया, हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल विराजित थे। वह सभी घरों का काम करके सेठ जी के घर जाने के लिए ललायित रहती थी कि कब सब घरों का काम खत्म होगा और वह सेठ जी के घर जाएगी, वहाँ ठाकुर जी से उनकी मुलाकात होगी। अब मंगला ताई कहती है कि सेठ जी की माता जी जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बड़े ही प्रेम से उन्हें स्नान कराती, वस्त्र पहनाती, उन्हें अपने हाथों से प्रेम से सहलाती थी, भोग लगाती थी, उनके अच्छे अच्छे भजन गाती थी। तो मंगला ताई भी जो है ठाकुर जी की सेवा में हाजिर होती थी और सब कुछ जान गई थी उनके प्रति कि किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा होती है, किस प्रकार से एक भक्त अपने ठाकुर जी की सेवा करता है, क्योंकि वह जो है सेठानी जी को करते हुए देखती थी। और जब हम किसी को कोई कार्य करता हुआ देखते हैं तो वह खुद ब खुद हमारे से आने लगता है। तो मंगला ताई कहती है कि उन सेठानी जी को देखकर मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि इन्हें सात्विक भोजन का भोग लगता है, इन्हें स्नान कराया जाता है, विश्राम कराया जाता है, मतलब बिल्कुल एक बच्चे की तरह ठाकुर जी की बाल गोपाल की देखभाल की जाती है। मंगला ताई ने सेठ जी के यहाँ पूरे 2 वर्षों तक जो है काम किया और ठाकुर जी की सेवा में वो जो सेठानी जी थी, सेठ जी की जो माता जी थी, वो भी सेठानी जी हुई, क्योंकि पहले उनके पिताजी सेठ थे, वो काम करते थे। अब जो है मंगला ताई उनकी भी मदद करती थी ठाकुर जी की सेवा में, जैसे कि वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी तो बैठे बैठे उन्हें स्नान कराती। तो मंगला ताई कहती है कि वह उनके स्नान का सारा प्रबंध करती थी और उनकी सेठानी जी को भी पता था कि मंगला ताई के मन में ठाकुर जी के प्रति भाव है, तो वह कभी भेदभाव नहीं करती थी कि अरे यह तो काम वाली है, ठाकुर जी को इसके हाथ नहीं लगने देना, ठाकुर जी को इसे स्पर्श नहीं करने देना। यह भाव कभी भी उनके मन में नहीं आया, क्योंकि जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं,
उनके मन में छल कपट और भेदभाव नहीं होता, तो वह मंगला ताई को पूरा मौका देती थी बाल गोपाल से बातें करने का, उन्हें स्पर्श करने का, उनके साथ लाड लड़ाने का। तो इस कारण से मंगला ताई का जो है मन लड्डू गोपाल में बस गया, उनकी ओर अधिक से अधिक आकर्षित हो गया, अधिक भाव आने लगे, अनुभूतियां होने लगी। लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में दोनों बातें करती थी और बड़ा ही प्रसन्न होती थी। अब बाल गोपाल भी काफी खुश थे कि उनकी दो परम भक्त है। मंगला ताई कहती है कि कुछ समय के बाद जो वो सेठानी जी थी, बुजुर्ग हो रही थी, उनकी मृत्यु हो जाती है और ठाकुर जी की सेवा की जो जिम्मेदारी थी अब उनकी बहू के ऊपर आती है। उनकी बहू जो थी वो दिन भर अपने बच्चों में व्यस्त रहती थी। जिस तरह से सेठानी जी जो थी वो उनकी जिम्मेदारी निभा रही थी, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, जैसे कि सारा दिन लड्डू गोपाल के साथ ही बैठे रहना, उन्हें भोजन कराना, स्नान कराना, विश्राम कराना, मतलब उनका पूरा दिन जो है लड्डू गोपाल की सेवा में ही गुजरता था। लेकिन अब उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनकी बहू थी उसके अंदर लड्डू गोपाल के प्रति इतना भाव नहीं था, बस ये था कि हाँ हमारे घर में मूर्ति है, पहले मेरी सास जो थी इनकी सेवा करती थी, अब इनकी दिया बाती मुझे करनी है, सिर्फ इतना भाव था। लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में भाव नहीं था। मंगला ताई कहती है कि भाव भी ठाकुर जी ही स्वयं उत्पन्न करते हैं। उन्हें जब लगता है कि यह भक्त मेरी सेवा करने के लायक है, यह भक्त मेरी सेवा कर सकता है, तो वह उसी भक्त के मन में भाव उत्पन्न करते हैं, ऐसा मंगला ताई का मानना है। और यह बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी को जिस व्यक्ति से सेवा लेनी होती है वह उसी के अंदर अपने प्रति भाव उत्पन्न करते हैं। वह अपने भक्त को स्वयं चुनते हैं। उनके भक्त छल कपट से दूर होते हैं, किसी का अनहित नहीं करते, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। तो ठाकुर जी भी जानते हैं कि मेरी सेवा के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं। अब मंगला ताई कहती है कि वह हर रोज जब सेठ जी के घर पर काम करने जाती थी तो वहाँ पर लड्डू गोपाल आलीशान सिंहासन पर बैठे थे। बड़ा ही सुंदर उनका मंदिर था, बड़ा ही प्यारा मंदिर जो मंगला ताई कभी भी नहीं बनवा सकती थी। और ठाकुर जी के लिए जो सेठानी जी थी जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, उन्होंने अलग से रूम बनवाया था। लेकिन अब घर में उनकी सेवा नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनकी जो बहू थी वो बच्चों में व्यस्त रहती थी। जब पहले सेठानी जी थी तब उन्हें सात्विक भोजन का भोग लगता था। अब बच्चे हर घर में जो है सात्विक भोजन नहीं करते क्योंकि नया जमाना है, तरह तरह के भोजन आने लगे हैं। घर में भी लोग प्याज लहसुन का ज़्यादातर बनाते हैं। तो उनकी जो बहू थी वो ठाकुर जी को सिर्फ मिश्री का भोग लगाती थी, फल फ्रूट का भोग लगाती थी, जबकि सेठानी जी जो है लड्डू गोपाल के लिए कभी खीर पूरी, कभी हलवा, मतलब अच्छे अच्छे भोग लगाती थी जो मंगला ताई हमेशा देखती थी। एकादशी के दिन 56 भोग लगाती थी, मिठाई वगैरह मंगाती थी अपने बेटे से। तो ठाकुर जी की खूब जोरों शोरों से सेवा हो रही थी। लेकिन अब उनकी बहू से यह जिम्मेदारी नहीं निभ रही थी। मंगला ताई कहती है कि वह अब लड्डू गोपाल को रोज स्नान भी नहीं कराती थी। 2-3 दिन में एक बार दोपहर के टाइम वह स्नान करा देती। उसके बाद कुछ मिश्री, कुछ फल लड्डू गोपाल के सामने रख देती थी। फिर अगले दिन उन फल को, उस मिश्री को जो है मंगला ताई को दे देती थी कि आप अपने बच्चों को खिला देना या आप स्वयं खा लेना। मेरे बच्चे तो फल खाते नहीं है, मिश्री खाएंगे नहीं, और यह तो प्रसाद है, आप अपने साथ ले जाइए। मंगला ताई कहती है कि यह भी मेरा सौभाग्य था कि ठाकुर जी स्वयं मुझे अपना प्रसाद दिलाते थे। वह उसे फेंक भी सकती थी, किसी गाय को भी दे सकती थी, लेकिन ठाकुर जी हमेशा अपना प्रसाद मुझे ही देते थे। मंगला ताई कहती है कि एक दिन आश्चर्यजनक घटना मेरे साथ होती है। जब मैं सेठ जी के घर कार्य करके ठाकुर जी से आज्ञा लेकर अपने घर गई, घर जाकर मैंने बच्चों को प्रसाद खिलाया, स्वयं भी प्रसाद खाया। बार बार मुझे ठाकुर जी की याद आ रही थी, लड्डू गोपाल की याद आ रही थी कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल कितने अकेले हो गए हैं। सेठानी जी के जाने के बाद अब उनके साथ न तो कोई बातें करता है, न ही उनकी अच्छे से सेवा हो रही है। लेकिन मैं इतनी गरीब हूँ,
कि मैं उन्हें अपने साथ भी नहीं ला सकती और मेरे में इतना साहस भी नहीं है कि मैं सेठानी जी की बहू को बोल दूं कि वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल मुझे दे दे। और दूसरा, मेरे घर में इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि मैं उनकी सेवा कर पाऊंगी। रूखा सूखा खाती हूँ, छोटा सा घर है, फिर भला ठाकुर जी मेरे घर में किस प्रकार रहेंगे? वो तो इतने आलीशान घर में रहते हैं, इतने बड़े सिंहासन पर बैठे हैं। अब ठाकुर जी मेरे घर कैसे रह सकते हैं? मैं तो बड़ा ही पाप मान रही थी यह सोचने में भी कि मैं ठाकुर जी को ले आऊं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम आ रहा था, उनके प्रति भाव आ रहा था कि मैं ठाकुर जी को अपने साथ रख लूं। और फिर कहती थी, ठाकुर जी क्षमा कीजिए, मैंने यह सोचने का भी अपराध कर दिया। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और मैं तो बड़ी ही गरीब हूँ। यह कहकर मंगलाताई रोने लगी। मंगलाताई कहती है कि रात के समय उन्हें एक सौपन दिखाई देता है। उन्हें सौपन में एक छोटा सा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। वह बच्चा, जब मंगलाताई कहती है कि मुझे सेठ जी का घर सपने में दिखाई देता है, जब मैं वहां से काम करके निकलती हूँ तो वह बच्चा मेरे पीछे चलने लगता है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वह बच्चा एकदम से मेरे आगे हो जाता है और मेरे से आगे आगे चलने लगता है। मैं दौड़कर उसका हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ, क्यों रे लाला, कहाँ जा रहे हो? सेठानी जी का घर छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तभी वो बच्चा बड़े प्रेम भाव से, आंखों में उदारता लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए, बड़े ही सुंदर मुख वाला वह बच्चा मुझे कहता है, मैया मुझे अपने साथ ले चल। तू जितना प्रेम मुझसे करती है उतना प्रेम यहाँ मुझे कोई नहीं करता। मुझे तेरे साथ रहना है मैया, मुझे अपने साथ ले चल। मंगलाताई कहती है कि मैं उस बच्चे से कहती हूँ, नहीं रे पगले, देख कितना बड़ा घर है और तू तो यहाँ बड़े ठाठ से रहता है। मेरी तो छोटी सी कुटिया है, मैं तुझे कहाँ पे रखूंगी? और फिर तेरा मन भी वहाँ नहीं लगेगा। तू सेठ जी के घर में रो, यहाँ पर तुझे काफ़ी आराम मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी, हर सुख सुविधाएं मिलेगी। तभी वह बच्चा बड़े प्रेम से मंगलाताई से कहता है, मुझे आलीशान घर नहीं चाहिए, मुझे 56 भोग भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसो आराम भी नहीं चाहिए। मुझे तो मैया बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा भाव चाहिए जो मेरे प्रति तेरे मन में कूट कूट कर भरा है। अब मंगलाताई कहती है कि वो सौपन में ही समझ गई थी कि यह बच्चा कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी है, बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल है। मंगलाताई सौपन में ही ठाकुर जी के चरण पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि ठाकुर जी, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं सेठ जी से आपको मांग सकूं। आप ही कोई लीला रच दीजिए, आप ही कोई उपकार कीजिए कि स्वयं आप मेरी कुटिया में पधारे। अहो भाग्य हमारे। यह कहते ही मंगलाताई की आंखें खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है, ठाकुर ठाकुर पुकारने लगती है कि कैसा सौपन तूने दिखाया ठाकुर, लेकिन मेरी तो हैसियत ही नहीं है मैं तुझे अपनी कुटिया में ला सकूं। और फिर किस मुंह से मैं सेठ जी से बोलूं कि वह 20 सालों से पूजित बाल गोपाल लड्डू गोपाल मुझे दे दे। अब मंगलाताई कहती है कि एक ऐसी लीला लड्डू गोपाल रचते हैं जो मैंने सौपन में भी नहीं सोचा था। जैसे ही मैं अगले दिन सेठ जी के घर काम करने जाती हूँ तो सेठ जी कहते हैं कि मंगलाताई, आज से आप काम करने के लिए मत आना। मैं बड़ा घबरा जाती हूँ कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जो इस तरह की बातें सेठ जी कर रहे हैं। तभी मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या हुआ सेठ जी? तभी वह कहते हैं कि मंगलाताई, हमने दूसरा बड़ा घर ले लिया है और अब हम वहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं। यह घर हमने बेच दिया है और वह घर गोरखपुर में काफ़ी दूर है, आप वहां आ जा नहीं सकती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आज से आप अपनी पगार लीजिए और आना छोड़ दीजिए। मंगलाताई आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चलने लगती है। तभी उनकी बहू जो है वो आवाज़ लगाती है, जो सेठानी जी थी उनकी बहू आवाज़ लगाती है और कहती है, मंगलाताई सुनिए, एक काम कीजिए, जाते जाते आप ऐसा कीजिए, आप लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जाइए। आप तो इनकी सेवा के बारे में अच्छे से जानती हो, आप तो इनके बारे में सब कुछ जानती हो। माता जी के साथ रोज इनकी सेवा करती थी, माता जी के साथ रोज आना आप
इनके कीर्तन गाया करती थी। तो लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में श्रद्धा भी है, भाव भी है। मुझे समय नहीं मिलता कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँ, और अब हमने बड़ा घर ले लिया है, उसकी वजह से काम भी काफ़ी बढ़ जाएगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि माताजी पहले इनकी इतनी सेवा करती थी, लेकिन अब मैं इनकी सेवा नहीं कर पाती। मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यह फैसला लिया है कि आप ये जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर लीजिए। आप तो इनकी सेवा कर सकती हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लड्डू गोपाल को साथ ले जा सकती हो। अब मंगला ताई कहती है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि हे ठाकुर, यह कैसी लीला है। स्वयं सेठ जी और उनकी पत्नी स्वयं मुझे आपको सौंप रहे हैं, आपकी सेवा के लिए बोल रहे हैं। ये लीलाधर, ये कैसी लीला है, और यह इनका दुर्भाग्य है, मेरा सौभाग्य है, या फिर आपकी ही कोई लीला है, मैं नहीं जानती। मुझे सेवा के लिए आपको दे रहे हैं, अपने घर से आपको एक छोटी सी कुटिया में भेज रहे हैं, और आप भी खुशी खुशी मेरी कुटिया में आने के लिए तैयार हो। यह कैसी लीला है ठाकुर जी। मंगला ताई कहती है कि वह ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को लेकर अपने साथ अपने घर आती है। बड़ा ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि यह कैसे संभव है कि ठाकुर जी इतने आलीशान घर को छोड़कर, इतने बड़े घर को छोड़कर, अपने सिंहासन को छोड़कर, अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आ गए, मेरे साथ रहने के लिए आ गए। शायद इसे ही कहते हैं भाव, शायद इसे ही कहते हैं प्रेम, और शायद इसे ही कहते हैं ठाकुर जी का उपकार जो वो अपने हर भक्त पर करते हैं। अब मंगला ताई कहती है कि मैंने अपने बाल गोपाल, अपने ठाकुर जी के लिए सेवा करना शुरू कर दिया, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। और जैसे जैसे मेरी सेवा बढ़ती गई, ठाकुर जी के चमत्कार पर चमत्कार होते गए। आज मेरे बच्चों की नौकरी लग चुकी है, मेरा भी एक अपना खुद का बड़ा घर है। मैंने भी ठाकुर जी के लिए आलीशान बड़ा ही अच्छा मंदिर बनवाया है, उन्हें उसी सिंहासन पर बैठाया है जिस पर सेठानी जी उन्हें बैठाती थी। तो वो ठाकुर ही है जो धरती से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। वो ठाकुर जी ही है जो अपने भक्त के लिए आलीशान घर को छोड़कर उसकी कुटिया में आ जाता है। वो ठाकुर ही है जो 56 भोग का भूखा नहीं है, जो महलों का भूखा नहीं है, सिर्फ अपने भक्तों के भाव का और प्रेम का भूखा है। और जब ठाकुर जी किसी की कुटिया में आते हैं तो उस कुटिया को भी वो महल बना देते हैं। तो दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर मंगला ताई का कोटि कोटि धन्यवाद, जिससे यह जानने को मिला कि लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल, हमारे ठाकुर जी इतने प्यारे हैं कि उन्हें दुनिया की धन दौलत से कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ भाव होगा, वहाँ पर भूखे भी रह लेंगे और खुशी खुशी अपने भक्तों पर उपकार भी करेंगे। बड़ी ही प्यारी लीला कथा थी, जिसे सुनकर मेरा तो लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम और भी अधिक बढ़ गया है, उनके प्रति मेरे अंदर भाव और भी अधिक बढ़ गए हैं। मेरे ठाकुर जी की जय हो। अगर आपको भी यह लीला कथा पसंद आई हो, सुनने में अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर अवश्य करना, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी की सेवा करने लायक नहीं हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, हमारा घर छोटा है, तो उन सब की यह दुविधा भी दूर हो जाएगी। उन्हें भी पता चल जाएगा कि बाल गोपाल सिर्फ प्रेम चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, उन्हें श्रद्धा चाहिए, उन्हें अपने भक्तों का प्यार चाहिए। रूखा सूखा जिस प्रकार का भी भोग आप लगाओगे वो प्रेम से स्वीकार कर लेगा, लेकिन भावपूर्ण लगाइए। जिस भी तरह के घर में आप उन्हें रखोगे, अपने साथ छोटा हो या बड़ा हो, शुद्धता से रखिए, पवित्रता से रखिए, प्रेम से रखिए, वह उस घर में खुशी खुशी रह लेंगे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।